है वो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसका ये नेटिव टोकन है, जिसका सिंबल है केक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो केक के प्राइस में क्या हो सकता है, पैनकेक कॉइन के प्राइस में क्या हो सकता है। देखो प्राइस ने अच्छा खासा एक हाई लगाया था लिस्टेड होने के बाद, जब ये 44 USDT तक देखने को हमें मिला था। उसके बाद प्राइस में एक अच्छा खासा डंप आया था और प्राइस आया था अपनी सप्लाई जोन में। अगर सप्लाई जोन को यहाँ पर हमें ऐड करना होगा तो हम इस तरीके से यहाँ पर सप्लाई जोन को लगा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि सप्लाई जोन बोल गया, डिमांड जोन, यानी कि जहाँ से बाइंग आए, बाइंग जहाँ पर आती है वो डिमांड जोन। देखो पहली बार यहाँ पर जब लिस्टेड हुआ तो ऊपर गया था, नीचे गिरा था, तो ये एक यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, फिर प्राइस जब नीचे गिरा तो इसने यहीं पर आकर सपोर्ट लेकर थोड़ा सा उछला, फिर सपोर्ट लिया और फिर ऊपर अच्छा खासा यहाँ पर हमें देखने को मिला। अभी देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो येलो कलर की लाइन है, यानी ऑरेंज कलर की जो लाइन है, ये एक अच्छा खासा यहाँ पर सप्लाई, ये डिमांड जोन का काम कर सकती है। मे भी प्राइस यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है क्योंकि पिछला हाई और ये दूसरा हाई। अगर यहाँ पर हम RSI को प्लॉट करते हैं तो RSI को हम देख सकते हैं कि छोटा सा यहाँ पर दोस्तों हमें ये जो पॉइंट और ये पॉइंट और RSI का जो मामला है वो इस तरह से है। तो ये दोस्तों एक तरीके का हिडन बेयरिश डाइवर्जन भी होता है। तो अगर देखिए जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, यानी कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन को और लगा देते हैं हम ताकि अच्छे से हमें रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर देखो ये नहीं, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। RSI को मैं हटा लेता हूँ। इस पॉइंट पर देखो अच्छा खासा इसको सपोर्ट बार बार ये ले रहा है। अगर ये लेता है सपोर्ट और यहाँ से ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हो सकता है 26 और दूसरा टारगेट हो सकता है इसका ऑल टाइम हाई 44, जो कि ये है। ठीक है, तो ये दो लेवल हो सकते हैं। अभी प्राइस अगर देखोगे तो 19.57 USDT के आसपास चल रहा है और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट आता दिख रहा है कि अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है। तो इस पर नज़र बनाकर रखना। और डेली चार्ट पर भी आप देखोगे तो डेली चार्ट पर आपको ये एरिया, इस तरह का जो ये एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है। इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन नीचे के साइड भी हो सकता है और ऊपर के साइड भी हो सकता है। देखो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट जब आपको दिखाया तो यही आपसे कहा है कि जब इसका ब्रेकआउट होगा, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसको तो हम यहाँ पर दोस्तों दोनों मूविंग एवरेज के नीचे हैं। अगर इसका ब्रेक करते हैं, क्योंकि देखो अभी काफ़ी कम प्राइस है इसका और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 44 USDT और 26 USDT को क्रॉस करने के बाद ये एक अच्छा खासा रिटर्न ऊपर की साइड दे सकता है, क्योंकि एक काफ़ी फेमस एक्सचेंज बनता जा रहा है धीरे धीरे। और जो भी मीम टोकन्स को बाई करना होता है तो लोग ट्रस्ट वॉलेट के जरिए इस पर ही बाइंग करते हैं, या मेटामास्क वॉलेट के जरिए ट्रस्ट वॉलेट पर ही पैनकेक स्वैप एक्सचेंज से ही बाई करते हैं। तो ये थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट अच्छा है। और डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर इस तरह से हम देखेंगे तो एक बुल फ्लैग भी हमें दिखाई पड़ जाएगा। तो इस बुल फ्लैग का ब्रेकआउट होता तो इजीली हम 26 और 44 USDT तक जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से और यहाँ तक हमें 100% से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ही बहुत ऊपर जा सकता है। मेरे ख्याल से कम 80 USDT तक भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें करना होगा वेट, क्योंकि ये दो मेन रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे टारगेट अभी फिलहाल यही होंगे। अब चलो चलते हैं, बात करते